हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आप सबको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप क्लास 5, 6, 7, 8, 9th, 10th किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? तो अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देखेंगे ना, तो आज से जितना भी पहले आप लोगों का कंफ्यूजन था कि कौन संख्या क्या होती है और कैसी होती है, वह कंफ्यूजन दूर होने वाला है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर्स यानी कि संख्या। सबसे पहले संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर्स। ठीक है, नंबर। नंबर को हम लोग दो वर्गों में बांटे हैं। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। देखिए, पहला का नाम है यहां पे पहला नंबर, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और दूसरा आपका है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर यानी कि आपका काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या यानी संख्याओं को हम लोग दो वर्गों में बांट दिए। कौन कौन? एक आपका वास्तविक संख्या और एक आपका काल्पनिक संख्या। एक को बोलते हैं अंग्रेजी में रियल नंबर और एक को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि आपका छोटा पार्ट है। इसको देख लेते हैं, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, लिखेंगे यहां पे कि ऐसी संख्या जो वर्गमूल वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक हो। वर्गमूल के अंदर ऋणात्मक हो, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। यानी काल्पनिक संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या जो वर्गमूल के अंदर हो और क्या हो, निगेटिव में हो यानी कि ऋणात्मक हो, उस प्रकार के संख्या को क्या बोलते हैं हम लोग? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, उदाहरण में जैसे अंडर रूट के अंदर -2, अंडर रूट के अंदर -3 या अंडर रूट के अंदर -5 ETC। इस प्रकार की संख्याएं, इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग बोलेंगे क्या? काल्पनिक संख्या। तो ये बात समझ में आ गया कि ऐसी संख्या जो वर्गमूल के अंदर हो और क्या हो, निगेटिव में हो, तो उस प्रकार के संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग? काल्पनिक संख्या यानी कि इमेजिनरी नंबर। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या। ये तो हमारा हो गया। अब देखते हैं हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में। चलिए, तो इसको बोले हैं कि ऐसी ऐसी संख्याएं जिनको ऐसी संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर जिनको संख्या रेखा पर दिखाया जा सके दिखाया जा सके या प्रदर्शित किया जा सके या प्रदर्शित किया जा सके उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल देखिए, जैसे -1 या 1/2 या 3/2 या 0 या रूट के अंदर भी 2, ये सभी संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे यानी कि संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी? आपका वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर।
तो पहला पार्ट हम समझ लिए कि संख्या दो प्रकार के कौन कौन, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। तो वास्तविक संख्या है ऐसी संख्या जिनको हम नंबर लाइन पर दिखा सके या प्रदर्शित कर सके, उसे हम बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। और यहाँ पे आपका काल्पनिक संख्या कि ऐसी संख्या जिसको हम, ऐसी संख्या जो वर्गमूल के अंदर हो और क्या हो, ऋणात्मक हो यानी कि निगेटिव में हो, उसे हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -5। तो इस प्रकार की संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, काल्पनिक संख्या। ये हो गया। अब देखेंगे हम लोग आगे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका जो वास्तविक संख्या होती है ये दो प्रकार की होती है। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार के, चलिए कौन कौन देख लेते हैं। यहां पर काल्पनिक संख्या का कोई प्रकार नहीं है, ठीक है ना। तो पहला यहां देखेंगे आपका वास्तविक संख्याएं दो प्रकार के। पहला प्रकार आपका हो जाएगा इंटीजर। क्या हो जाएगा, इंटीजर। इंटीजर इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं, पूर्णांक, ठीक है ना, पूर्णांक। और दूसरा आपका हो जाएगा यहां पे देखिए दूसरा नंबर, इसको बोलते हैं डेसिमल। क्या बोलते हैं, डेसिमल, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में दशमलव। दशमलव, ये हो गया एक आपका इंटीजर और एक आपका डेसिमल यानी कि दशमलव। तो सबसे पहले हम दशमलव वाले को पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे इधर आपका इंटीजर को यानी कि पूर्णांक को, ठीक है ना। तो आइए यहां देखिए जो आपका डेसिमल होता है ना, डेसिमल ये भी आपका होता है दो प्रकार के। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो डेसिमल भी आपका दो प्रकार। पहला नंबर आपका यही कर देते हैं। देखिए डेसिमल दो प्रकार के। पहला नंबर आपका होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि इसको बोलते हैं क्या, शांत दशमलव। शांत दशमलव, या अपने भाषा में बोले कट जाने वाली। कट जाने वाली दशमलव। कट जाने वाली दशमलव। और दूसरा आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में अशांत। क्या बोलते हैं, अशांत, या नौ कटने वाली। नौ कटने वाली। नौ कटने वाली, यानी दशमलव भी आपके दो प्रकार के। कौन कौन, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। जैसे शांत एग्जाम्पल में देखते हैं 0.5 या 0.25 या 1.25। इस प्रकार की संख्याएं देखिए, यह एक अंक पे रुक गया, ये दो अंक पे रुक गया और ये दो अंक पे रुक गया। तो यह जो दशमलव है यह शांत दशमलव कहलाएगा। लेकिन जो आपका अशांत होगा, जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 0.222 डॉट 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 ऐसे, या 0.333 डॉट 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 ऐसे, या 0.4 के ऊपर बार, या 0.1345 ऐसे डॉट डॉट डॉट। यानी कि यह रुक नहीं रही है, ये आपस में अलग अलग संख्याएं आ रही है या रिपीट कर रही है। तो यह न कट रही है, यानी कि रुक ही नहीं रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, आपका अशांत हो जाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया दशमलव का प्रकार, एक आपका शांत दशमलव, एक आपका अशांत दशमलव। ये हो गया। अब देखिए अशांत में भी दो प्रकार होते हैं, यही देख लेते हैं अशांत के दो प्रकार। तो यहां आपको हम बता देते हैं पहला प्रकार क्या होता है और दूसरा प्रकार यही बता देते हैं ताकि जगह कम बचे, ठीक है ना। किसका प्रकार है ये, आपका अशांत का है। किसका है ये, आपका अशांत का प्रकार है। तो अशांत में दो होता है, कौन कौन, पहला होता है रिकरिंग नंबर, रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग डेसिमल। नॉन रिकरिंग डेसिमल मतलब कहने का मतलब इसका हिंदी होता है आवर्ती दशमलव। आवर्ती, या इसी को बोलते हैं दुहराने वाली। दुहराने वाली दशमलव। और ये होता है अनावर्ती। अनावर्ती
वर्ती या न दुहराने वाली, न दुहराने वाली। यानी कि अशांत में भी आपका दो प्रकार, कौन कौन? एक आवर्ती दशमलव जिसको बोलते हैं दोहराने वाली, एक अनावर्ती दशमलव जो कि न दोहराती है। ठीक है ना? तो इसका भी हम लोग उदाहरण देख ही लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 0.222 यानी कि बार बार दो ही आ रहा है, इसका मतलब ये आवर्ती हो गया। या यहाँ पे 0.333 ये भी आपका क्या है? ये भी आपका बार बार तीन तीन रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये भी आवर्ती है। तो आवर्ती का ये भी हो गया, आवर्ती का ये भी हो गया, ये दोनों आवर्ती के उदाहरण हो गए। और ये भी जिसके ऊपर बार लगा है, इसका मतलब ये होता है कि जो 4 है यह बार बार आ रहा है, तो ये भी आपका आवर्ती हो जाएगा। लेकिन जो अलग अलग नंबर आ जाएगा, जैसे ये 0.1 2 3 4 5 ऐसे, ये आपका अनावर्ती। या बोल दें 1.3 4 7 ऐसे करके डॉट डॉट, ये भी कहा जाएगा आपका अनावर्ती। तो आवर्ती और अनावर्ती आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया। अब हम लोग देखेंगे, इधर तो डेसिमल खत्म हो गया, अब हम लोग आएंगे पूर्णांक की तरफ। किसमें? पूर्णांक की तरफ। तो आइए हम लोग पूर्णांक को देखते हैं। अब देखिए हम लोग देखेंगे पूर्णांक में। तो पूर्णांक में देखिए ऐसी संख्या जो ऋणात्मक हो, धनात्मक हो और उसमें जीरो भी शामिल हो, तो उस प्रकार के संख्या को हम बोलते हैं क्या? पूर्णांक, यानी कि इंटीजर। जैसे देखिए -3 हो, -2 हो, या -1 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे करके ये सभी क्या है? आपके पूर्णांक है। इसमें बट्टा वाला भी आ सकता है। अब देखिए इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, तीन पार्ट में। जो माइनस वाला इसको बोलते हैं क्या? ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। जो आपका ये जीरो को हम अलग कर दिए, इसको बोलते हैं शून्य, यानी कि जीरो। और यहां देखिए ये आपका धनात्मक पूर्णांक, क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। अब एक एक करके इसको भी पढ़ लेते हैं। अब देखिए ये तो आपका संख्यात्मक हो गया, ये शून्य हो गया। अब जो धनात्मक पूर्णांक होता है ना, इसके सभी पार्ट होते हैं। जैसे आप लोग छोटे छोटे क्लासों में पढ़े होंगे कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। ये सभी संख्याएं धनात्मक में आती है। ठीक है ना? तो आइए हम लोग अब इसको स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि धनात्मक पूर्णांक, इसी को बोलते हैं क्या? अब देखिए इसका पहला पार्ट आपका क्या हो जाएगा? इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या पढ़ेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो लिखेंगे क्या? प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। चलिए इसको देखते हैं। तो इसका परिभाषा क्या होगा? इसका परिभाषा होगा कि गिनती में प्रयोग किए जाने वाले, गिनती में, गिनती में प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग किए जाने वाली संख्या, प्रयोग किए जाने वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। प्राकृतिक संख्या कहलाती है। यानी कि जो हम लोग गिनती में पढ़ते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? आपका प्राकृतिक संख्या। तो लिख लेंगे यहाँ पे उदाहरण के रूप में, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, यानी कि ये जाएगा आपका अनंत, यानी कि इंफिनिटी तक। तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी? आपकी हो जाएंगी ये प्राकृतिक संख्या। अब हम लोग देखेंगे दूसरा नंबर, पूर्ण संख्या। क्या देखेंगे? पूर्ण संख्या। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं आपका होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर, होल, ठीक है, होल नंबर। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? बस इसमें जो प्राकृतिक संख्या में है उसमें हम लोग जीरो को शामिल कर देंगे। तो लिखेंगे क्या? जब हम, जब हम प्राकृतिक, प्राकृतिक
संख्या में शून्य को शामिल कर दें तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। बस ये आपका हो जाएगा और इसका उदाहरण एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे बस यही रहेगा, बस इसको हम लोग इसमें क्या कर देंगे, जीरो को ऐड कर देंगे तो यही संख्या आपका क्या बन जाएंगी, आपका पूर्ण संख्या बन जाएगी। एंड सो ऑन डॉट डॉट अनंत तक ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, आपकी पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आप लोगों को समझ में आ गया कि गिनती में प्रयोग किए जाने वाली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर दें तो वह आपका पूर्ण संख्या बन जाएगा। ठीक है, दोनों आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखते हैं अगला। अब जो आपका अगला नंबर है उसको देखते हैं। तीसरा नंबर, तीसरा आपका है सम संख्या। क्या है, सम संख्या। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है, देखिए यहां देखते हैं कि ऐसी संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। लिखें क्या कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा, दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, हो जाए, उसे हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण में देख लेते हैं। उदाहरण में दो का पहड़ा यानी कि जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 आपका ये सो ऑन अनंत तक, यानी कि दो से ऐसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, यानी कि विभाजित हो जाए, तो वह सभी संख्याएं आपकी सम संख्या कहलाएंगी। अब देखते हैं हम लोग चौथा नंबर देखेंगे पार्ट इसका। तो चौथा पार्ट आपका हो जाएगा विषम संख्या। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग एक और बात देख लेते हैं जो कि आपके लिए जो क्लास 9th में 10th में उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए सम संख्या को, सम संख्या को, सम संख्या को 2m, 4m, 6m, 8m डॉट डॉट अनंत तक, यानी कि इसको हम इसके रूप में भी, रूप में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हम सम संख्या को 2m के रूप में या 4m के रूप में या 6m के रूप में या 8m के रूप में, आगे 10m के रूप में, आगे 12m के रूप में, यानी कि यहाँ पे संख्याएं सम होंगी तो हमको उसको हम सम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जो आपका m है एक पूर्णांक है, लिख लेंगे m इक्वल टू पूर्णांक। अब हम m के स्थान पे पूर्णांक अलग अलग रखते जाएंगे तो आपका अलग अलग सम संख्या मिलता जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछ देता है, क्या हम लोग सम संख्या को 4m के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे m के स्थान पे हम एक अलग अलग संख्या रख करके जांच कर लेंगे, यह आपका एक सम संख्या ही आएगा। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं विषम संख्या। चौथा नंबर आपका विषम संख्या। विषम संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है ना। विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर। लिख रहे हैं क्या, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित, दो से पूरा पूरा विभाजित न हो, दो से पूरा पूरा विभाजित न हो, उसे हम
उसे हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन इंफिनिटिव, यानी कि आपका ये अनंत तक। तो यह सभी संख्याएं 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और बात लिख लेते हैं यहाँ पे कि विषम संख्या को हम 2m+1 या 2m+3 या 2m+5 या 2m+7 या 2m+9 डॉट 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 इंफिनिटिव के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। देखिए ये आपके लिए नया बात कि हम लोग विषम संख्या को इसके रूप में भी लिख सकते हैं। 2m+1, 2m+3, 2m+5 और 2m+7 या 2m+9 के रूप में। अगर m एक पूर्णांक है तो m का मान हम अलग अलग रखेंगे तो आपका एक विषम संख्या अलग अलग मिलता जाएगा, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं हम लोग। जो आपका अगला है, अब हम लोग आगे देखेंगे तो 5वां नंबर अब हम पढ़ेंगे क्या? अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। आइए देखते हैं। अभाज्य संख्या, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं आपका प्राइम नंबर। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। लिखेंगे ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए 2, 3, 5, 7, 11 आगे डॉट 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 अनंत, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे यही बात हम आपको बोले हैं कि क्या 2 1 के भी पहाड़े में आता है और ये स्वयं 2 के भी पहाड़े में आता है। इसका मतलब वह 1 से भी विभाजित हो गया और 2 से भी विभाजित हो गया, तो 2 आपका क्या हो जाएंगे? एक अभाज्य संख्या। 3 देखिए 3 आपका 1 के भी पहाड़े में आता है और 3 के भी पहाड़े में आता है, इसका मतलब 3 भी क्या हो गया? अभाज्य संख्या। ऐसे ही 5 देख लीजिए 1 के पहाड़े में, 5 के पहाड़े में, 7 1 के पहाड़े में और 7 के पहाड़े में, 11 1 के पहाड़े में और 11 के पहाड़े में। तो ये सभी संख्याएं आपकी क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्या हो जाएंगी। तो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या? कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। क्या देखेंगे? भाज्य संख्या। आइए देखते हैं। यहां देखिए भाज्य संख्या। ये आपका हो गया क्या? भाज्य संख्या। तो बस उससे थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। देख लेते हैं कि ऐसी संख्याएं
जो तीन या तीन से अधिक तीन या तीन से अधिक संख्याओं से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, पहला नंबर आपका 4 होता है, फिर 6 होता है, फिर 8 होता है, फिर आपका 9 हो जाएगा, फिर आपका 10 हो जाएगा और डॉट डॉट ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। देखिए 4 एक के भी पहाड़े में आएगा, 2 के भी पहाड़े में आएगा और आपका 4 के भी पहाड़े में आएगा। तो तीन संख्याओं से ये विभाजित हो गया, इसका मतलब 4 आपका क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या। 6 देखिए 6 आपका 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा और 6 से भी हो जाएगा। इसका मतलब 6 आपका क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। अब देखते हैं हम लोग आगे, देखते हैं अगला नंबर आपका रेशनल नंबर, या एक और देख लेते हैं यहाँ पे सह अभाज्य संख्या। क्या देख लेते हैं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे कि ऐसी संख्या, ऐसी ऐसी दो संख्याओं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का युग्म, संख्याओं का युग्म या जोड़ा, युग्म या जोड़ा, जोड़ा, ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं का युग्म या जोड़ा जिसमें जिसमें कुछ भी उभयनिष्ठ न हो, उभयनिष्ठ न हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सह अभाज्य संख्या कहते हैं, या दूसरे शब्दों में बोले तो उसका उन सभी संख्याओं का HCF यानी कि मौसा एक हो। क्या हो, एक हो, एक हो। तो इस प्रकार की संख्या को क्या बोलेंगे हम लोग, सह अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए यहां पे देते हैं एग्जाम्पल, जैसे 2 और 3, 2 और 3 एक संख्या का युग्म है यानी कि जोड़ा है। देखिए 2 और 3 में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल एक कॉमन है, यानी एक ही उनका HCF होगा। इसका मतलब 2 और 3 ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपस में क्या होंगी, सह अभाज्य संख्या होंगी। देखते हैं 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 में कुछ कॉमन है, नहीं है, इसका मतलब यह सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। 5 और 7, 5 और 7 सह अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि 5 और 7 में कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन हम बोल दें 4 और 6, तो 4 और 6 में तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 बचेगा 3, यानी कि 2 कॉमन हो गया। इसका मतलब 4 और 6 क्या है, सह अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है ना। तो इसका परिभाषा क्या बोलेंगे कि ऐसी दो या दो से अधिक संख्याओं का युग्म या जोड़ा जिसमें कुछ भी कॉमन न हो, या दूसरे शब्दों में बोले कि उन संख्याओं का HCF केवल टू केवल 1 हो, तो इस प्रकार की संख्या को क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है ना। अब देख लेते हैं दो और आपका प्रकार बचा हुआ है, देख लेते हैं कौन। पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे रेशनल नंबर, रेशनल
नंबर। रेशनल नंबर लिखेंगे कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकें। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकें जहां P और Q पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल 0 यानी Q 0 के बराबर न हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण यानी एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1/2, 3/2 या 5 या 6 या 7/2 या -6/5। ये सभी संख्याएं देखिए P/Q के रूप में है। जो P/Q के रूप में नहीं है उसको हम बट्टा 1 मान सकते हैं। तो ये आपका P/Q के रूप में हो गया। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है ना। अब देख लेते हैं एक और लास्ट जो आपका बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। आपका ये बचा हुआ है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में इरेशनल नंबर। बस इसी के उल्टा ऐसी संख्या जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सके तो लिखेंगे क्या कि ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका रूट के अंदर जो भी अपरिमेय होगा वह रूट के अंदर होगा, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ऐसे। ठीक है ना। या जो अपने आप को नहीं दोहराती है, जैसे याद कीजिए हम लोग अशांत पढ़े हुए थे तो वहां पे जो अपने आप को नहीं दोहरा रही थी यानी इसको बोलते हैं क्या? अनावर्ती दशमलव। तो जो अनावर्ती दशमलव होता है वो अभी आपका अपरिमेय भी होता है। तो लिख लेंगे जैसे ये वाली जो अपने आप को दोहराएंगे ही नहीं, ऐसे करके। या 0.12345 डॉट डॉट डॉट। तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी? आपका अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आप सभी का संख्याओं का वर्गीकरण समाप्त हो गया। अगर आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से क्या करेंगे तो अपनी क्लास में टॉप करेंगे। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।